Good morning, students. How are you all? I hope all are keeping fine. Good. Today I am going to start our English class. Now let's start chapter number 7, the 5 senses. Already I taught you in previous class. Now I am going to take revision of this chapter. Just you see. मैं आप लोगों को पहले क्लास में ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, ये चैप्टर नंबर 7 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मैं दोबारा समझा रही हूँ, तो देख लीजिए. ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा है वी आर एबल टू डू डिफरेंट वर्क विथ आवर बॉडी पार्ट्स. हम सब जानते हैं कि हम अपने शरीर के अलग अलग अंगों से हम क्या करते हैं, शरीर के अलग अलग पार्ट से हम अलग अलग काम कर सकते हैं ना. तो पिंक कलर के बॉक्स में दिया है डू यू नो हाउ वी अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वर्ल्ड अराउंड अस. इट इज़ अ मिस्ट्री. इज इट अ मिस्ट्री? क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया, यानी कि आपके जो आसपास हैं, जो कुछ भी आपके आसपास है, आप उसको कैसे समझते हैं, कैसे जान पाते हैं और उसका आनंद कैसे ले पाते हैं? क्या आप जानते हैं? ये क्या है? मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है. ओके, अब आते हैं चैप्टर में. द रॉक इज़ हार्ड, हाउ डू यू नो, माई स्किन टोल्ड माई ब्रेन, सो इट मस्ट बी सो. दिया गया है द रॉक इज़ हार्ड. इट मीन्स रॉक कैसा है? हार्ड है. रॉक हम चट्टान को कहते हैं. रॉक किसको कहते हैं? चट्टान को. रॉक, यहाँ पे लिखा है रॉक की स्पेलिंग ROCK, रॉक. ओके, रॉक मीन्स चट्टान. हार्ड, हार्ड की स्पेलिंग क्या है? HARD, हार्ड. हार्ड. हाउ डू यू नो, आपको कैसे मालूम कि रॉक हार्ड है? थर्ड लाइन में दिया है माई स्किन टोल्ड माई ब्रेन. मेरी स्किन, सबके पास स्किन है ना, तो मेरी स्किन ने मेरे दिमाग को बताया. सो इट मस्ट बी सो, तो ऐसा होना ही था, होना ही चाहिए. द लेमन इज सोर, हाउ डू यू नो. लेमन, लेमन किसको कहते हैं? लेमन किसको कहते हैं? नींबू को. लेमन की स्पेलिंग LEMON, लेमन. लेमन कैसा होता है? सोर, यानी कि खट्टा होता है. हाउ डू यू नो, कैसे मालूम कि लेमन खट्टा होता है? माई टंग टोल्ड माई ब्रेन, हमारी जीभ क्या करती है? मेरे दिमाग को बताती है. सो इट मस्ट बी सो, इसीलिए तो ऐसा होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पेज, कम इन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54. द ड्रम इज लाउड, हाउ डू आई नो. माई ईयर्स टोल्ड माई ब्रेन, सो इट मस्ट बी सो. ड्रम इज लाउड. जो ड्रम हम साउंड बजाते हैं, ड्रम को हम बजाते हैं तो आवाज़ कैसे आती है? लाउड, यानी कि जोर से आती है. हाउ डू आई नो, दिया है हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा कि ड्रम की आवाज़ लाउड है? तो दिया है माई ईयर्स टोल्ड माई ब्रेन, मेरे कानों ने मेरे दिमाग को बताया. सो इट मस्ट बी सो, तो ऐसा होना चाहिए. द लीफ इज़ ग्रीन, हाउ डू आई नो, माई आईज टोल्ड माई ब्रेन, सो इट मस्ट बी सो. लीफ, लीफ मीन्स पत्ता. इस ग्रीन, ग्रीन हरा. पत्ता कैसा होता है? हरा. दिया है हाउ डू आई नो, मुझे कैसे मालूम, तो मेरी आँखों ने मेरे दिमाग को बताया कि पत्ता ग्रीन होता है, तो ऐसा होना चाहिए. लास्ट पैराग्राफ है द टोस्ट इज बर्निंग, हाउ डू आई नो, माई नोज टोल्ड माई ब्रेन, सो इट मस्ट बी सो.
द टोस्ट इज़ बर्निंग। टोस्ट क्या हो रहा है? बर्निंग, यानी कि जल रहा है। हाउ डू आई नो? मुझे कैसे पता चलेगा कि टोस्ट जल रहा है? माई नोज टोल्ड माई ब्रेन। मेरी नाक ने मेरे दिमाग को बताया। सो इट मस्ट बी सो। तो ऐसा ही होना चाहिए। हाउ डू वी नो? आवर सेंसेस told our brain, so it must be so. How do we know? हम कैसे जानते हैं? Our senses told our brain. हमारी सेंसेस ने हमारे दिमाग को बताया, यानी कि जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, वो हमारे दिमाग को मालूम चलता है। सो इट मस्ट बी सो। तो ऐसा होना चाहिए। ओके, आई होप ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ कम वर्ड पावर। वर्ड पावर, तो देखिए कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनका मीनिंग दिया गया है। पहला है सोर। सोर की स्पेलिंग SOUR। सोर किसको कहते हैं? सोर, सोर मीन्स होता है खट्टा। इंग्लिश में दिया है टेस्ट ऑफ लेमन। सोर, खट्टा। किसका स्वाद खट्टा होता है? बताइए। नींबू का स्वाद। नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। नेक्स्ट, टोस्ट। टोस्ट, रोस्टेड ब्रेड स्लाइसेस। रोस्टेड ब्रेड स्लाइसेस, यानी कि टोस्ट हम किसको कहते हैं? भुनी हुई जो ब्रेड स्लाइस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? टोस्ट। ओके। नेक्स्ट है सेंसेस। सेंसेस किसको कहते हैं? एबिलिटी टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। जो हमारे अंदर सी यानी कि देखने की क्षमता होती है, सुनने की क्षमता होती है, स्मेल सूंघने की क्षमता होती है, टेस्ट स्वाद लेने की क्षमता होती है, और फील महसूस करने की क्षमता होती है, उनको हम सेंसेस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस वर्ड पावर also you understood. All of you learn this poem with spelling line by line. Learn properly and write it down in your notebook. Okay students, first you have to write chapter number, after that chapter name, poem, then word power. Okay students, and learn. Thank you. Take care.